जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम ईश्वरानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई बिल्कुल यूपी पुलिस का मॉडल पेपर 12। जैसा कि जो है आप देखोगे यूपी पुलिस में क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही हमने कोशिश किया है आसान वाले का मतलब हुआ कि यूपी पुलिस के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग टेस्ट पेपर अपने आप को आज इवेल्युएट करिए कि भाई हम कितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। कहोगे यस सर। चलिए फिलहाल हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और आपको पता भाई डेली आपके साथ हम कितने बजे, कहोगे सर आप हमारे साथ डेली शाम को 7 बजे मिलते हैं, यानी 7 बजे डेली आपको मिलेंगे। और जो लोग जो है शाम को 7 बजे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो क्या करेंगे भाई, आप जाओगे प्लेलिस्ट में शिवानंद सर के नाम से, उसमें यूपी पुलिस के मॉडल पेपर टेस्ट पेपर सारे मिल जाएंगे और बिल्कुल इसको सॉल्व करिए, अपने आप को इवेल्युएट करिए कि हम भाई क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और पता भाई सुबह जो है सामान्य अध्ययन क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास आपकी 12 बजे होती है, दिन में हिंदी क्लास एज यूजुअल कब, यानी हिंदी क्लास शाम को 8 बजे होती है। तो चलो भाई ये सब तो आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन की तरफ चलने का मतलब ये हुआ कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको देखो, पढ़ो ध्यान से। सर भिन्न 4/5 में से क्या घटाया जाए ताकि इतने के बराबर हो जाए। बेसिक बिल्कुल है भाई। 4/5 में से क्या घटाया जाए, जनरली सब लोग x मानते थे, तो x घटा दें भाई 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4/5 में जो रिजल्ट आया है ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये भाई जो x माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब 4/5 में से क्या घटा दें कि इतना हो जाएगा। आपको बोल दिया जाए 7 में से क्या घटा दें 5 हो जाएगा, तो 7 में से 5 घटाओगे ना, वैसे यहां भी यानी 4/5 में से 1/4 घटाओगे। कहोगे यस। 4 और 5 का एलसीएम कितना 20, कहोगे 5 चौक 20 हुआ, 4 चौक 16, यही कर देते ना। यस, 4 पंचे 20, 5 एकम 5। कहोगे सर इसका आंसर क्या होगा 11/20, तो 11/20 यस, यानी x की वैल्यू कितना होगा 11/20 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान था, बस थोड़ा सा हमें समझना था। इसको बताओ, एक क्वेश्चन टाइम मैनर का हर बार आता है। अगर आप यूपी पुलिस की बात करेंगे वहां टफ नहीं आएगा, वहां आसान आते हैं। आप इसीलिए ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं। एक इसी काम को 8 घंटे बी 12 घंटे में, वाह, ये दोनों साथ मिलकर करें कितने घंटे में, कितनी बार आप पढ़े होंगे इसको। ए 8 घंटे भाई और बी कितने घंटे में, कहोगे 12 घंटे में। तो हम क्या करते सर, जब एक काम को 2 अलग अलग लोग जो है अलग अलग समय में करते हैं, या 3 अलग अलग लोग 3 अलग अलग समय में करते हैं, हमेशा सर हम लासा लेते हैं। 18 और 12 का लासा क्या होगा 24, यानी वर्क हम मानते हैं 24 काम है। तो 24 काम को ए अगर 8 घंटे में करेगा तो 1 घंटे में 8 त्रिक 24, यानी 3 काम पर घंटे ए करेगा। तो 12 दुनाई 24, यानी 2 वर्क पर घंटे बी करेगा। करा भैया ए और बी दोनों को एक साथ करना है ना, तो दोनों एक साथ कौन का काम करना है, जो ए और बी ने अलग अलग किया, यानी 24 काम ए और बी को करना है। तो ए 3 काम करेगा पर घंटे, बी 2 काम करेगा, दोनों मिलके 5 काम पर घंटे करेंगे। तो 24 काम को कितने घंटे में खत्म करेंगे, तो 5 चौक 20, 4 24/5, यानी 4 से ही 4/5 घंटे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हमें पूरी उम्मीद है ये सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस सभी ने बहुत बार सॉल्व कर चुके होंगे। कहोगे यस सर बिल्कुल। इसको बताओ भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन से जा रही ट्रेन सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। याद करिए आपको हमने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट्स की बात। ये मतलब बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या कि भाई एक अगर ट्रेन किसी सिग्नल को क्रॉस करती है तो आपको पता भाई ट्रेन अपनी लंबाई बराबर दूरी, स्पीड और टाइम दिया होगा, रिलेट कर लोगे। मतलब दूरी का मतलब ट्रेन की लंबाई, चाल और समय दिया होगा, बस दूरी जगह पर ट्रेन की लंबाई रखना है आंसर। ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की जा रही सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है, यानी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में, तो लंबाई का मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो चाल भाई 90 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड लिख दोगे, क्योंकि जब चाल मीटर पर सेकंड में रहेगा, टाइम सेकंड में दिया है, तो डिस्टेंस अपने आप किस में आ जाएगी, मीटर में, यानी दूरी मीटर में लाना है ना, इसीलिए हमने चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। प्लस कन्वर्जन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे को 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते। कैसे करते हैं आपको बताया था भाई, कहोगे यस सर, सॉल्व कर देंगे। 18 पंचे 90, 25 × 10 सर 250, एक लाइन का आंसर था। इतना आसान, हाँ भाई बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इतने आसान भी आए हैं, ठीक है ना। कहोगे यस वेरी गुड सर। एक बार ट्रेन, जिसको डाउट है इन सब में ना,
आप ट्रेन का हमने बहुत बेहतर तरीके से बताया, ट्रेन 22 शिवानंद सर के नाम से जाएंगे प्लेलिस्ट में, उसमें आपको ट्रेन का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। एक बार जरूर जल्दी से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बाकी क्वेश्चंस आप लोग उसके बिहाफ पर सॉल्व करिएगा, कॉन्सेप्ट जरूर वहां पे जाके देख लीजिएगा। कहोगे यस सर, इसको बताइए सर, 4 संख्याओं का 160 है, प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या देखो आप क्या करोगे भाई, 4 संख्याओं का पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, कहोगे हाँ सर, चौथी संख्या। क्या एक क्रमागत संख्या है? नहीं सर, बस जनरल संख्याएं हैं। तो 4 संख्याओं का औसत 60 है, तो 4 संख्याओं का योगफल हमें कंफर्म है, यानी योग का मतलब क्या हुआ, यानी उनका एवरेज इंटू नंबर, यानी 240 चारों संख्याओं का योगफल होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल 240 योगफल होगा। इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग क्या? प्रथम संख्या भैया ये हम फर्स्ट मान रहे हैं, ये अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। या बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, यानी पहली संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, यानी आपको पहली संख्या और लास्ट के तीनों संख्याओं का योगफल का अनुपात दिया है। कैसे? 1/4, यानी अगर ये 4 होगा तो पहली संख्या 1 होगी। पहली संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योगफल का 1/4 है, यानी इसका मतलब अगर आप बोल दिया जाए ए की इनकम बी की इनकम का 1/4 है, इसका मतलब अगर ये 4 होगा ये 1 होगा। रेशियो पता है ना, पहली संख्या 1 होगी तो अंतिम 3 संख्याओं का योगफल 4 होगा। तो भाई 4 होगा, तो ये चारों संख्याओं का योगफल कितना? 5 रेशियो, और उसकी वैल्यू कितना है? 240। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हुआ? 240 डिवाइड बाई 5, तो 5 चौक 20, 5 8 40, 48 एक की वैल्यू हुआ। ध्यान दीजिएगा, पहली और लास्ट तीनों कुल मिला के 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं का योगफल कितना? 240 है। तो 4 संख्याओं का रेशियो में योगफल 5 रेशियो 5 की वैल्यू 240, एक की वैल्यू 48। क्या चाहिए भाई? पहली चाहिए, यानी एक अनुपात की वैल्यू चाहिए जो कि 48 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, पहली और अंतिम 3 डायरेक्टली करते, पहली और अंतिम 3, पहली और अंतिम 3 का रेशियो दिया है, यानी ये अंतिम 3 हुआ, ये पहली हुआ, यानी 5 की वैल्यू 240 एक निकालोगे तो भैया पहली डायरेक्टली आ जाएगी। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसको आप बताओगे। अजय साहब ने एक साइकिल को 15% लॉस पर 680 में बेचा। साइकिल का क्रय मूल्य सर 1 लाइन का है, किसी को 15% लॉस पर बेचें, यानी 100 में खरीदेंगे, 15 लॉस यानी 85 में बेच देंगे, तो 85 में बेच देंगे, 85 की वैल्यू इतना हुआ, और सीपी 100 की वैल्यू निकाल लोगे। आंसर ये तो था, यानी 15 लॉस का मतलब लेट सीपी कितना 100, ये आपको बहुत बार बताए थे भाई, और 15% लॉस का मतलब 85 में बेचेंगे, तो ये हमने एज्यूम किया है। अगर 15 लॉस का मतलब हम 100 में खरीदेंगे तो 85 में बेचेंगे, एक्चुअली 85 में बेचेंगे, तो 85 की वैल्यू 680, एक की वैल्यू निकालोगे 100 निकालोगे, सीपी आ जाएगा। कहोगे हाँ सर सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज कैंसिल हुआ, 5 से 5 9 10, 5 से 17 17 चौका 68, और 20 9 40, यानी 800 रुपए। वाह कितना आसान सा क्वेश्चन है सर। तो देखिए ध्यान से, 85% यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू दिया है ना, और आपको 100 की वैल्यू निकालना, 100 निकाल लो, लॉस निकालना 15 निकाल लो। आंसर प्रॉफिट लॉस में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बताए हैं। इसको बताओ, इतना आसान क्वेश्चन भाई। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 800 से घटकर 760 हो गई भैया, यानी 800 पहले थी 760 हो गई, तो प्रतिशत कमी बताना आपको भैया कितनी घटी। तो प्रतिशत कमी का मतलब 800 से 760 हो गई, कम कितना हुई भाई? 40 कम हुई। किससे? 800 से इंटू 100, बस आंसर कैंसिल। 4 9 8 20, 20 5 100, यानी 5% कम हुई। आंसर ये एक लाइन में भाई 800 से 760 हो गई, कमी 40 की हुई। किससे? 800 से। कमी हमेशा जिससे होगी वो नीचे रखोगे, इंटू 100 से गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये तो सर हलवा क्वेश्चन था, तो कोई बात नहीं, कभी कभी हलवा क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए। इसको बताओ, एक संख्या का 100%, 100% ऑफ अ नंबर 40, उस संख्या का 1/4%। अरे भाई मतलब ये कह रहा 100% अपने आप में नंबर होता है, तो 100% अपने आप में नंबर होता है जो कि नंबर 40 है, इसका 1/4% चाहिए। परसेंट का मतलब कितना हुआ भाई? 1/100 होता ना,
देखो 1/4 ये नंबर है, इसका 1/4 परसेंट, परसेंट का मतलब 1/100। अब सॉल्व करिए, देखिए 1 0 0 कैंसिल हुआ, 4 4 कैंसिल हुआ, सर कितना हुआ 1/10 हुआ सर। यानी ऑप्शन नंबर 4। इतना आसान क्वेश्चन दिया है सर। मतलब 100 कंफ्यूजन देखो, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 100 तो नंबर होता है, 100 का फिर क्या करेंगे ना भाई, वो जान के कंफ्यूज कर रहा है, आपको कंफ्यूज मत होइए, नंबर ही दिया है, यानी 40 का 1/4 प्रतिशत पूछा गया, निकाल लो, ये तो सबको पता है। 8वां, चलो बताओ, 3/5 ऑफ 126 15 इज द स्क्वायर ऑफ नंबर। कैसे दे दिया है भाई, किसी संख्या के वर्ग का 3/5 क्या दिया है, कुछ कंफ्यूजन है भाई, क्वेश्चन पूरा नहीं दिया गया। इफ 3/5 126 15 इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, देन फाइंड नंबर। किसी संख्या के वर्ग का 3/5 क्या दिया, किसी संख्या मान लो x का वर्ग का 3/5, ये कर दिया, 5 का 126 बराबर 15 है, ये करें। सर कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, सब कुछ कंफ्यूजन है, हम मतलब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा गया, क्या करें, इसलिए जो है कोई बात नहीं, छोड़ दें, अपने मन से बनाने कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन वो भैया टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए जो है कोई इशू नहीं। इसको बताओ, ये क्वेश्चन आपको याद करिए, अभी भिन्न में डिस्कस किया था, ये इस टाइप क्वेश्चन क्या दिया था भाई, 1/5 2 सही, 2/5 3 सही। तो जब ऐसे भिन्न दिए होंगे तो आपको क्या करना, पहले भाई पहले इसके नंबर्स, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 3 2 5 4 9, ये जोड़ोगे, कहोगे हाँ सर, प्लस फ्रैक्शन मान, यानी 1/5 2/5 3/5 4/5, इन सब का एलसीएम 5 होगा, हाँ सर, 5 इक्कम यहाँ 1 होगा, 5 इक्कम 5 यानी 2, और प्लस कितना हुआ 3 प्लस कितना 4। याद करो भिन्न हमने प्रॉपर डिस्कस किया था, तो 9 प्लस कितना, यहाँ से 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10/5 का मतलब कितना हुआ सर 2, तो 9 और यहाँ 2 9 2 11, यानी 11 आंसर। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं सर। आपने बताया था पहले नंबर अलग कर लो, यानी ये 2 3 5 4 9 अलग कर दिया, और फिर फ्रैक्शन जोड़ लो। अब फ्रैक्शन जोड़ने का मतलब 1/5 2/5 3/5 4/5, डिनोमिनेटर में सर 5 है, तो कुछ करना नहीं, सब न्यूमरेटर वाला ही जोड़ लो, न्यूमरेटर जोड़ोगे 4 5 4 3 7 2 9 10/5, यानी 2 आ जाएगा फ्रैक्शन का मान, और नंबर का मान 9 9 2 11 आंसर। ये आपको भिन्न में बताया होगा, भिन्नों के जोड़ने घटाने में, ठीक है ना, इससे टफ क्वेश्चन बताए थे। इसको बताओ, पढ़ो ध्यान से। एक ऑफिस में 4800 कर्मचारी है, यदि उनमें से 3200 पुरुष हैं, तब उस ऑफिस में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात। अरे भैया ये सबसे इजी क्वेश्चन, आपको कह रहा है भैया 4800 टोटल क्या है, भैया 4800 टोटल एम्प्लॉई हैं, कितने भैया 4800 टोटल एम्प्लॉई हैं, टोटल अधिक मतलब टोटल जो है कर्मचारी हैं जो कर्म करते हैं, जिसमें 3200 पुरुष हैं 3200 मेल हैं, पुरुष हैं, 4800 में 3200 मेल है, यानी बाकी बची महिलाएं कितनी हैं, तो 16 3 48, 1600 भैया महिलाएं हैं, यानी फीमेल हैं। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो बताइए ऑफिस में पुरुष तथा महिला कर्मचारियों का अनुपात। वाह, 16 एकम 16 दुनाई 32, यानी 2:1। इतना आसान क्वेश्चन तो कहोगे सर अगर आ जाएगा तो फिर कोई इशू नहीं, कल्याण हो जाएगा, लेकिन हम यूपी पुलिस की बात करें, कभी कभी आ जाते हैं, तो आप इजी तो सॉल्व करना ही करना, टफ भी सॉल्व करना, नहीं सब टफ सॉल्व करना, इजी वाले भी सॉल्व करना। तो लोग देखते ही क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा रहे कुछ टफ होगा, कुछ नहीं भाई, पहले आप होता नहीं कि समझिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ओके, तो एक तो इतना आप 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखो भाई, डेली हम ये चीजें कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अगर सिलेक्शन लेना है किसी भी वनडे एग्जाम में, जैसे अभी तो आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग की बात करो या CHSL CGL की बात करो, किसी भी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो याद रखिएगा भाई, बिना जो है आप मॉक टेस्ट के, बिना स्पीड टेस्ट के कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं का मतलब हुआ कि तैयारी के हिसाब से अपने आप का असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल असेसमेंट करने के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा, चाहे आप लोग जो है पूरा चैप्टर कम सॉल्व करिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस जरूर करिए यानी टेक्स्ट 3 जरूर सॉल्व करिए, याद रखिएगा।
और बात रही टेस्ट सीरीज की, तो बिल्कुल आपको यूपी पुलिस की www.study91pro.com पर मिल जाएगी ना, study91pro.com पर मिल जाएगी, और इस पे आप जो है अपने प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। कहोगे यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? राम के 3 साझेदार हैं जो लाभ में बराबर हिस्सेदार हैं। राम का लाभ में हिस्सा किसी भी एक साझेदार से दोगुना होता है। राम को संपूर्ण लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलता है? जबरदस्त क्वेश्चन। राम हैज 3 पार्टनर्स हु शेयर इक्वल प्रॉफिट्स। राम के 3 पार्टनर हैं भाई, हमारे राम साहब हैं, इनके 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर का नाम है ए, बी और सी। नाम हमने कुछ भी कह दिया, 3 पार्टनर हैं। तो कह रहा है कि और तीनों को जो लाभ के बराबर हिस्सेदार हैं, जो तीनों पार्टनर है भैया ना, लाभ के बराबर हिस्सेदार हैं। अगर इनको x रुपए मिलेगा, इनको x मिलेगा, इनको x मिलेगा, इनको 100 मिलेगा, इनको 100 मिलेगा, इनको 100, मतलब जो भी मानो सब बराबर हिस्सेदार है ना। हाँ, राम का लाभ में किसी हिस्सा किसी भी साझेदार के हिस्से से दोगुना होता है। राम भाई साहब 2x होंगे, ध्यान समझिएगा। यानी इसका मतलब जो तीनों और राम के हिस्सेदार हैं उनको बराबर बराबर हिस्सा मिला, और जो बराबर बराबर और राम का हिस्सा किसी भी एक हिस्सेदार, यानी सबका बराबर ही है, उसका दोगुना मिला। कहोगे वाह सर, किसी भी एक हिस्सेदार का अगर उसे दोगुना मिलेगा तो बराबर वाले हिस्सेदार को हमने x मान लिया, ठीक है ना, और इसको 2x मान लिया। अब पूछा क्या जरा, करा राम को संपूर्ण लाभ का कितना प्रतिशत मिलेगा, यानी संपूर्ण लाभ की बात करेंगे, यानी संपूर्ण लाभ में राम का हिस्सा अगर बात करेंगे तो भाई 2x राम का हिस्सा, x इसका, x इसका, x इसका, यानी x प्लस x प्लस x प्लस 2x, 5x संपूर्ण प्रॉफिट, जिसमें 2x हमारे राम साहब का प्रॉफिट इंटू 100, तो यानी कैंसिल हुआ 5, यानी कितना हुआ 40% आ गया। तो चाहे जैसे 100 मानो, 1 रुपए मानो, कुछ भी मानो, मतलब कुछ लोग ये भी करेंगे भाई सभी बराबर को, एक इसको, एक इसको, एक इसको, तो राम भाई साहब को 2 रुपए मिलेंगे। तो सबका प्रॉफिट, राम और तीनों पार्टनर का प्रॉफिट 5 रुपए, 5 में 2 रुपए राम को मिल रहा, तो कितना परसेंट है? कहोगे 40%। ये भी कर सकते हो जैसा आपको इजी लगे, है कि नहीं, चाहे एक्स मानो, चाहे वैल्यू मानो, चाहे 1 मान लो, जो आसान लगे वो सॉल्व कर लीजिए। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। 13वां, ध्यान से पढ़िए, ये आप लोगों को डिस्कस किए थे और एक बार नहीं बहुत बार बता चुके भाई। यदि राम एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है और 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चले तो वह कितने जल्दी पहुंच जाएगा? अ पर्सन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर ऑन फुट एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ही रीच्ड 40 मिनट लेट। हाँ सर, इफ ही वॉक एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, हाउ सून ही विल रीच टाइम। एक चीज ध्यान दो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये आराम से बड़े ध्यान से करा भैया। हमारे राम साहब 20 किलोमीटर चलते हैं। हाँ सर, 20 किलोमीटर जो है कह रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलते हैं ना, 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलते हैं, 40 मिनट देरी से पहुंचते हैं। आप बताओ अगर 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो कितना समय लगाए होंगे? तो 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सर 4 घंटे, 4 घंटे लगाया है। जो लगाया है वो भी जो है कितना 40 मिनट देरी से पहुंचा। 4 घंटे तो पहुंचने में लगे, लेकिन कह रहा भैया 40 मिनट देरी से लगा, देरी से पहुंचा। इसका मतलब याद रखो 4 घंटे में पहुंचा है। 20 किलोमीटर 5 की स्पीड से गया तो 4 घंटे पहुंचा, लेकिन 40 मिनट लेट से पहुंचा, यानी सही समय पहुंचने का, यानी जो है या शेड्यूल टाइम क्या था पहुंचने का, यानी भाई कितने समय पहुंचोगे? 4 घंटे में से 40 मिनट घटा दो तो 3 घंटे 20 मिनट भैया, 3 घंटे 20 मिनट पहुंचना था, लेकिन 4 घंटे में पहुंचा, इसलिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। एग्री? यस यस यस। अब करें यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो कितने जल्दी पहुंच जाएगा? वाह भाई, शेड्यूल टाइम निकालना होता तो आप चाहे ऐसे कर दो भैया, 3 घंटे 20 मिनट सही टाइम है कि नहीं? 3 घंटे 20 मिनट सही टाइम है। अगर कह रहा है कि इसी 20 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? आप बताओ, अगर जो है 20 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा? 4 दूनी 8 हुआ, 4 पंचे यानी 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। आप बताओ, सही समय पहुंचने का 3 घंटे 20 मिनट है, लेकिन ये भाई साहब और चाल बढ़ा दिए तो जल्दी पहुंच गए। बताओ कितना जल्दी पहुंच गए हैं? कहोगे सर 3 घंटे 20 में से 2 घंटे 30 मिनट घटा देंगे
सर 30 मिनट और जोड़ेंगे 3 घंटे और 3 और 20 और 30 20 50, यानी 50 मिनट का अंतर आएगा। मतलब आपको क्या करना है, 3 घंटे 20 मिनट सही समय में पहुंचना है। 3 घंटे 20 और इनमें से पहुंचा भाई 2 घंटे 30 मिनट में, यानी 2 घंटे 30 मिनट पहुंच गया, तो इसका मतलब कितनी जल्दी पहुंच गया, 50 मिनट और जल्दी पहुंच गया ना भाई। 3 घंटे 20 मिनट में से 2 घंटे 30 मिनट घटाओगे 50 मिनट आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं, तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेते। वेरी गुड। इसको बताओ। अरे यार ये तो इतना आसान आसान क्वेश्चन जो है कभी कभी आ जाते हैं मॉडल पेपर में। देखो चाहे जैसे सॉल्व करो, 2000 प्रिंसिपल है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम कितना है, टाइम जो है आपका 2 साल है। जब डायरेक्टली हमें 2 साल 3 साल 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, आपको हमने चक्रवृद्धि ब्याज में पास्कल रूल डिस्कस किया था। वो क्या है देखो, 2 साल के लिए 2 और 1, 3 साल के लिए 2 और 1 3, और 2 का 1 ज्यादा 3, 3 साल 4 साल के लिए 1 3 और 1 4, 3 3 6, इसका 1 ज्यादा 4, 5 साल के लिए 1 6 4 5 4 1 5 6 4 10 6 4 10 और 4 का 1 ज्यादा 5। यानी किसी मनी पर 2 साल या 2 टाइम्स हो, ये 3 ईयर या 3 टाइम्स, 4 ईयर या 4 टाइम्स, 5 ईयर या 5 टाइम्स। मतलब कोई मनी है 2 साल का ब्याज निकालना, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जो भी निकालना। तो क्या बताया था भाई, 2 साल का निकालना होगा तो पहले 2000 का 15% निकालोगे तो 15 दुनाई 30, यानी कितना हुआ 300 हुआ। फिर अब इसका 300 का फिर 15% निकालोगे तो 15 तिया 45 हुआ। अगर 2 साल में निकालना तो स्टॉप कर दो। अब 3 साल का निकालना होता तो एक बार और निकालते, 4 साल का निकालना होता तो एक बार और निकालते। देखो 2 साल के लिए 2 बार वैल्यूज मल्टीप्लाई की गई है 2 और 1, यानी यहां पे 2 से गुणा कर दो, यहां 1 से, तो 300 दुनाई 600 हुआ और प्लस 45, यानी पूरा हमारा अमाउंट क्या होगा 645 रुपए ब्याज होगा। ठीक है, और ये वाला अमाउंट साधारण ब्याज और ये CISI का अंतर होगा। तो 3 साल के लिए करते, एक बार और करते, फिर 331 से मल्टीप्लाई करें। 4 साल के लिए 4641। आप देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में ये चैप्टर पढ़ाए होंगे। तो 645 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बताओ ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया? कहोगे हाँ सर। 15वां 9 30 27 15 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए भाई। इतना आसान सा क्वेश्चन। सर बता देंगे लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? सर वह छोटी छोटी संख्या जो 9 30 27 15 से डिविजिबल हो जाए, वह छोटी छोटी संख्या जो 9 30 27 और 15 से विभाजित हो जाए, यही हमारा लासा होता है। हमारा लासा नहीं, LCM मतलब उस संख्या का लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो सर आपने कौन सा मेथड डिस्कस किया था? एक जो है हमने फैक्टर मेथड डिस्कस किया था कि जैसे 9 है ना, इसका फैक्टर करो, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 30 का मतलब 10 तिहाई 30, मतलब 2 इंटू तिहाई 6 इंटू 5, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। कहोगे हाँ सर। इसका फैक्टर 27 यानी 3 का क्यूब सर। तो 15 3 5 15, LCM क्या होता सर? आप बताओ तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, यानी सभी प्राइम नंबर्स जो फैक्टर हैं उनकी अधिकतम पावर। जैसे हम बात करें 3 की पावर 2, यहाँ 3 का क्यूब, यहाँ 3, मतलब 3 है तो इसकी अधिकतम पावर काउंट करोगे, अधिकतम पावर भैया 27, यानी 3 की पावर 3 है, हटा दो। अब है या नहीं उससे मतलब हर नंबर लेने हैं उसकी मैक्सिमम पावर को। अब देखो 2 यहाँ और कहीं है ही नहीं, लेकिन तब भी 2 लेंगे भाई। हाँ सर। 5 यहाँ है, यहाँ भी 5 है, बिल्कुल तब भी 5 लेंगे। कहोगे यस सर। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 5 दुनाई 10, तो सर 270, यानी 270 एक ऐसी संख्या है जो 9 30 27 और 15 से पूर्णतः सबसे छोटी संख्या विभाजित है। ये आपको लासा मासा में डिस्कस किए थे। बताओ कोई डाउट है? और जिसको डाउट होगा भाई, हमने LCM SCF यानी लासा मासा वाले चैप्टर प्रॉपर डिस्कस किए थे अच्छे तरीके से। आप जाइएगा लासा मासा में और लिखिएगा भैया LCM बाई शिवानंद सर, जो आपके सामने खड़े हैं वो बिल्कुल आ जाएंगे, शिवानंद सर आ जाएंगे। और आप जो है एक बार जल्दी से रिकॉल यानी भगा के देख लीजिएगा, उसका मतलब स्पीड तेज कर देगा। तो हमने आराम से बताया है कि बिल्कुल समझ में आ जाए। आप थोड़ा पढ़ चुके हो तो जल्दी देख लीजिएगा, लेकिन देखिए जरूर। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस LCM के कैसे बनते हैं और वही उनका यूज हम यहाँ कैसे कर रहे हैं। समझ में आ रहा? यस बिल्कुल सर, वेरी गुड भाई। चलो इसको देखो, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, मतलब ये हमें लगता कि बहुत पुराना क्वेश्चन, हर बार जो रिपीट होता है यूपी पुलिस वगैरह में। पहले SSC CHS वगैरह में आते थे, लेकिन अब जो है यूपी पुलिस में आने लगे। बताओ भाई क्या होगा?
कहोगे सर कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचकर, बचेकर नहीं बेचकर बेचकर ध्यान दोगे 20% का लाभ अर्जित करता। हाँ सर, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात बताइए। कितनी बार आप इसको सॉल्व कर चुके हो, कैसे सॉल्व कर चुके हो? देखो, कोई दुकानदार पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचे, यानी जो उसका एडवर्टीजमेंट प्राइस है, मान लो 100 रुपए रहा होगा मुद्रित कीमत, ठीक है, तो बोल दिया जाए शॉप के इतना डिस्काउंट ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड का मतलब आपको बताए थे ना, प्रिंटेड प्राइस भी एमआरपी में काउंट होगा। तो अगर 100 रुपए प्रिंटेड प्राइस है, 10% डिस्काउंट पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा सर? 90 में बेचेगा। यानी अगर 100 रुपए प्रिंट होगा तो 10% छूट दिया, यानी कितने में बेचा भाई? 90 में बेचा। तो 90 में बेचा है। अब कह रहा है कि जो बेचता है 20% लाभ अर्जित करता है, मतलब 90 रुपए में बेचा, कह रहा भैया हम 10% छूट दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया हम 20% लाभ भी ले रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर वो 90 में बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, खरीदेगा कितने में? कहोगे 20% लाभ का मतलब 120 में बेचता है, तो 120 की वैल्यू 90 100 निकाल लोगे तो आपका सीपी आ जाएगा। कहोगे हाँ सर, यहां सॉल्व कर दीजिए। 2 पंचे 10, 2 छक 12, तो 6 15 75 रुपए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ध्यान समझिएगा, यानी 90 में बेचते हैं और 20% का लाभ होता है। तो 90 में बेचा, 20 का लाभ हुआ, खरीदा कितने में ये समझिए। तो 20 का लाभ का मतलब 120 में बेचा, 120 की वैल्यू 90 है, 100 निकालोगे सीपी आ जाएगा। ये हमने प्रॉफिट लॉस में बेहतर तरीके से बताया था, बेसिक से करो तो भी। और चाहे 20% की वैल्यू क्या था, यानी 1/5, यानी 5 में अगर खरीदेंगे तो 1 का लाभ होगा, 6 में बेच देंगे। भाई 6 की वैल्यू 90 दिया है, 5 की वैल्यू निकाल लो तो भी आंसर हो गया 75। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन ये कह रहा भाई कि बताइए द रेशियो ऑफ प्रिंट वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात। भाई क्रय मूल्य तो 75 है और प्रिंटेड प्राइस 100 मानोगे, है जो 25 3 75, 25 100 का 100। सर अगर इनमें और इनमें हम अनुपात निकालेंगे 3 और 4 का होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। सर इतना आसान क्वेश्चन? यस, बहुत बार ही आया है, इस टाइप क्वेश्चन बने हैं, ध्यान दीजिएगा। कहोगे यस सर, यस को बताओ। एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई अनुपात इतना है। हाँ सर, एक साइकिल चालक, साइकिल नहीं साइकिल भाई, साइकिल चालक अपने परिमाप का चक्कर 19.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 मिनट में पूरा कर लेता। खेत का क्षेत्रफल क्या है? कहोगे वाह। जैसे आयत की बात करेंगे आपके माइंड में एक सपना आएगा सपना नहीं, ख्याल नहीं भाई, कॉन्सेप्ट आएगा ना। क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर हम आयत की बात करें, इसकी लंबाई के बराबर चौड़ाई के बराबर होगी। लंबाई l मानेंगे तो ये भी l होगा, चौड़ाई b मानेंगे तो ये भी b होगा। इसका परिमाप की बात करेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। हाँ सर, इसके एरिया की बात करेंगे सर, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हाँ सर, इसके बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे सर, क्या होता है? डायगोनल होता है। तो डायगोनल का स्क्वायर लंबाई और चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होता है। सर ये 3 फॉर्मूला तुरंत माइंड में खटाखट आ जाएगा। कहोगे यस सर। अब बताओ, अब पढ़ो क्वेश्चन वहां नहीं है, अब आपको लिखना है, वहां तो क्वेश्चन से सॉल्व करना। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा और कुछ पूछा जाएगा तो कैसे करोगे। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है। साइकिल इसके परिमाप का चक्कर 19.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 मिनट में पूरा कर लेता। मतलब कह रहा है यहां से चला, देश फिर आ गया। किस चाल से भैया? कह रहा 19.8 किलोमीटर पर आवर। किसमें? किलोमीटर भैया, किलोमीटर पर आवर में दिया, याद रखिए। 2 मिनट में पूरा किया, मतलब यहां से यहां 2 मिनट में। कहोगे सर समय दिया है 2 मिनट, 2 मिनट, या हम बोल सकते हैं भाई 120 सेकंड, या जो है मिनट को आवर में भी कर सकते हैं। देखो जो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में दिया है, इसलिए हमें दूरी मीटर में निकालना है। याद करिए आप, हम ये बोलते हैं भाई 19.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 मिनट में जो दूरी चलेगा वो दूरी उसका परिमाप होगा। यस सर। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, वैल्यू नहीं दिया, अनुपातिक मान दिया है। यहां से तो परिमाप निकल आएगा कि आप कहोगे दूरी 2 मिनट में कितनी दूरी? 19.8 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड हुआ 120 सेकंड में। देखो ये मीटर पर सेकंड में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, तभी तो दूरी मीटर में आएगी। भाई 19.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 मिनट में 20 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी? सॉल्व कर दो। देखो 18 × 18 डेसिमल, 18 × 18
एक से ये कट गया, 12 पंचे 60, 11 छक्का 66। देखो आपको आगे समझ में, यानी 660 मीटर दूरी चलेगा, 18 यानी 1.1 घट जाएगा, 12 पंचे 60, 6, 11 छक्का 66। हम ये बोल सकते हैं भाई वो जो है 2 मिनट में 120 मिनट में 660 मीटर दूरी जाएगा, और 660 मीटर ही परिमाप है। लंबाई को जब भी जोड़ना हो तो रेशियो में ही रहने दो, लेकिन मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं x के फॉर्म में। चलो x मान लेते हैं, तो यानी 660 मीटर परिमाप है आयत का, 2 मिनट में पूरे परिमाप का चक्कर लगाया है। तो 2 लंबाई यानी 6x, चौड़ाई 5x, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप होता है, और परिमाप आपको दिया है 660 मीटर। कहोगे हाँ सर, तो अब तो लंबाई चौड़ाई बता ही सकते हो ना, लंबाई चौड़ाई बता दोगे। एरिया देखो 2 की यहाँ घटाओगे 330 हो गया 330, तो 11x की वैल्यू 330 हुआ। हाँ सर, x की वैल्यू क्या होगा सर, 11 3 33, यानी x की वैल्यू 30, तो 30 3 चक 18 सर 180 मीटर लंबाई होगी, और 3 पचे 15 150 मीटर चौड़ाई होगी। समझ में आया ना? कहोगे हाँ सर। तो अब तो डाउट ही नहीं रह गया, जब यहाँ परिमाप आ गया तो इसका मतलब भुजाओं का अनुपात दिया तो भुजाएं आ गई। अब भुजाएं आ गई तब क्या दिक्कत है भैया, क्षेत्रफल निकालना है। कहोगे क्या करोगे, क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला आपको पता सर, लंबाई आपकी 180 आ गई, चौड़ाई 150 आ गई। हाँ सर, 2 जीरो तो वैसे आ गया, 15 8 120, 15 1 15 और 12 कितना हुआ 27, सर 2700 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, हमें पता, सबको समझ में आ गया होगा कि 19.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 मिनट में पूरा खेत के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है। तो चारों तरफ चक्कर लगाने का मतलब, तो एक चक्कर में चारों तरफ अगर लगा लिया तो इसका मतलब उसने परिमाप कवर कर लिया। तो परिमाप ये चाल दिया, समय दिया, तो 4 गुणे समय दूरी मीटर पर सेकंड में, यानी 660 मीटर परिमाप आ गया भाई। अब परिमाप आ गया, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है तो लंबाई चौड़ाई आ गई। कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ गई। तो आप बता सकते हो भाई ना, कहोगे यस। इसको पढ़ो ध्यान से, 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 6.5, ये एक चीज ध्यान दो आप ना, अलजेब्रा वाले बेसिक जो फॉर्मूले हैं, जैसे आपको पता हो ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है भाई, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो सकता है 2ab बीच में आ जाए, ये इधर आ जाए ना, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, सबको पता होना चाहिए भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। इस पे क्वेश्चन, यानी a का क्यूब माइनस बी का, सॉरी स्क्वायर वाले करेंगे अभी, आपको बोल दिया जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा सर, a प्लस बी a माइनस बी। यानी इस पे जो है सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन बनते हैं, हमने बहुत बार देखे हैं। और किस पे सर, इस पे, यानी ध्यान दोगे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, इस पे डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन बनते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a का क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, यानी डायरेक्ट इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और अलजेब्रा में तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये इसका क्या होगा भाई, कहोगे सर a का क्यूब प्लस b का क्यूब ना, और a प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab 3a प्लस बी, ये ओपन फॉर्म में बनता है। मतलब 3ab को a से गुणा करो, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। वैसे a माइनस बी यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और ब्रैकेट में माइनस बी का मतलब ये इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा प्लस इतना, मतलब ओपन करके फॉर्मूला बनता है। और इसका फॉर्मूला सबको पता है भाई, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab होगा ना। कहोगे हाँ सर, एक बार a प्लस बी इतना, यहाँ क्या होगा सर, a माइनस बी, और ये a का स्क्वायर सब में प्लस हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। इस फॉर्मूले पे डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ओके चलो फिलहाल हम इसको ध्यान रखें। 3.5 2 बार है, 6.5 6.5 2 बार है, तो 2 इंटू 6.5 3.5। यानी अगर आप ये कहो भैया 3.5 को हम a मान लें, 6.5 को b मान लें, तो आप कहोगे सर ये a हुआ और ये b हुआ। आप ये बोल सकते हो कि हम ये कहें भाई कि ये क्या हो गया, ये a 2 बार हो गया, ये b 2 बार हो गया, तो 2 इंटू a इंटू b हो गया। तो सर ये क्या फॉर्मूला है, सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो कहोगे सर a का मतलब कितना 3.5 मान लो, b का मतलब 6.5 मान लो, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ये कितना हो गया, तो ये 3.5 प्लस 6.5 का मतलब 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर यानी इसका आंसर सर 100 हो गया। यानी देखते ही आप बता दोगे सर क्या होगा आंसर, कि सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है, ऐसे लगा दें, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर 3.5 प्लस 6.5 का होल स्क्वायर, ये जोड़ोगे 10 का स्क्वायर 100, ओरल बता देते, यानी इस फॉर्मूले पर कर दिया होगा। बताओ क्लियर है,
यस या नो, जल्दी बताइए भाई। कहोगे यस सर, किसको बताओ? पढ़िए ध्यान से, आसानी से। राम साहब श्याम साहब अलग अलग काम करते हुए काम को 15-20 दिनों में, यदि पहले दिन राम ने से शुरुआत करते हुए एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो काम खत्म होने के कितना समय लगेगा? वाह भाई, आपको बताया था सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा। राम जी 15 दिनों में करते हैं और आपके श्याम जी करते हैं 30 दिनों में, तो इनका एलसीएम यानी कुल 30 काम। तो 30 काम राम 15 दिन में, 15 दुनाई 30, 2 काम एक दिन में करते हैं, 30 सिक्कम यानी एक काम, एक वर्क पर डे श्याम करते हैं। इतना आसान क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। कह रहा भैया 30 काम को करना है। हाँ सर, कैसे करना है? ध्यान समझिए। 30 काम को ऐसे करना है कि पहले दिन एक दिन छोड़ काम करते हैं खत्म होने में। ये नहीं बोला गया कि भाई पहले दिन राम स्टार्ट करे या श्याम, स्पेशली बोला जाता है, लेकिन नहीं बोला गया तो और आसान कर दिया, हम राम को ही समझेंगे भाई। राम जी ने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन श्याम जी ने काम किया, फिर राम ने किया, फिर श्याम ने किया, फिर राम ने किया, फिर श्याम ने किया, यही तो है। आपको हमने क्या बताया था भाई, अल्टरनेट का मतलब ये हुआ। तो जब भी 2 लोग अल्टरनेट करेंगे तो पहले 2 दिन का काम निकालो। तो पहले दिन राम करेगा 2 काम करेगा, श्याम करेगा 1 काम करेगा, यानी 2 दिन में भैया 3 काम होगा ना। अगले 2 दिन में 3 काम होगा, अगले 2 दिन में 3 काम होगा, हर 2-2 दिन में 3 काम होगा। तो काम कितना करना है? जितना काम करना होता है, और 2 दिन में जितना काम होगा डिवाइड करोगे 3 से, 3 दहामा 30। मतलब ये हुआ 3 काम 2 दिन में हुआ, 6 काम 4 दिन में हुआ, मतलब हर 3 काम 2 दिन में हुआ। तो काम 30 है तो 30 को 3 से भाग करो, क्योंकि 3 काम 2 दिन में हुआ, तो 30 काम कितने दिनों में? 10। मतलब 3 का पेयर अगर एक दिन में होता है तो 30 का पेयर कितने दिनों में? 10। तो भाई हमें पता है, तो 3 काम 2 दिन में हुआ, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो भैया 20 दिन लग जाएगा। मतलब डायरेक्टली कट गया, इतना आसान सा क्वेश्चन। बताओ समझ में आ रहा है? यस या नो, जल्दी बताओ आप लोग। कंफर्म है? यस, नहीं कंफर्म दूसरा तरीका बताएं। अच्छा, एक और आप हमारी तरफ से लिखो, ठीक है ना। ये आपको लिखवाए थे, चलो अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं। कहोगे सर ये पढ़ा रहे हैं, इसी को पढ़ा दीजिए। चलो इसको बोलो, अभी इसके बाद बताते हैं, पहले ये पढ़ लो, प्रैक्टिस करने के बाद इसको बताते हैं। ये 2 बैंकों से 1000 पर 2 वर्षों के लिए बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 5 है। तो बताइए उनकी ब्याज दरों में कितने प्रतिशत का अंतर है? वाह भैया वाह। यदि 2 बैंकों से 1000 पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 5 है, मतलब याद करिए 2 बैंकों से 1000 पर 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए प्राप्त ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 5 है। तो बताइए उसकी ब्याज दरों में कितना अंतर होगा? जल्दी से बताएंगे। कहोगे अरे बेसिक करें सर? हाँ सर बेसिक करिए। हमें कह रहा मनी आपका पहले बैंक 1000 जमा किया, हाँ सर, ये मूलधन हुआ। रेट कितना नहीं पता है, कितने समय के लिए? 2 वर्षों के लिए। साधारण ब्याज कितना होगा? ये बेसिक ना। को पीआरटी यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला पीआरटी बाई 100 पहली बैंक में, माइनस दूसरी बैंक में भी 1000 रुपये जमा किया उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और क्या बोला गया है, ध्यान समझिए, क्या बोला गया है? 2 वर्षों के लिए और 100, और अंतर ब्याज का अंतर कितना है? 5 रुपए है। 2 बैंकों से इतना। अच्छा एक चीज ध्यान दो, अब बताओ, हमने आर दोनों लिया, क्यों? आप ये बताओ क्या ब्याज दर बराबर है? ये बोला है ब्याज दर बराबर है? नहीं भैया, ये नहीं बोला है। यानी इसका कुछ और ब्याज होगा, इसका कुछ और ब्याज होगा, लेकिन कह रहा है साधारण ब्याज का अंतर 5 है। तो बताइए ब्याजों का अंतर क्या है? तो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और होगा, दूसरा कुछ और होगा। कहोगे हाँ सर, ये 2 जीरो कट गया? हाँ सर बिल्कुल कट गया। तो कितना हुआ सर? देखो तो 20R1 माइनस 20R2, हाँ सर, बराबर 5 रुपए। यस सर, हमें R1 माइनस R2 चाहिए। 20 कॉमन लोगे तो R1 माइनस R2 मिल जाएगा ना, बराबर कितना? 5। तो R1 माइनस R2 बराबर कितना? तो 5/20, 4 सॉल्व कर लोगे, 5 चौक 20, इतना। तो आपको ये बोला कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है परसेंटेज में है। तो भाई जब डिवाइड करोगे ना, ऐसे कर दोगे, 5/, R1 तो 5/20 का मतलब कितना? 1/4, 1/4 का मतलब 0.25%।
ना 0.25%, यानी ऑप्शन नंबर 4। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से किया, मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि आप 1000 रुपए इसमें किसी रेट से जमा किया 2 साल के लिए, 1000 रुपए इसमें किसी रेट से 2 साल के लिए, दोनों के ब्याज का अंतर 5 है, बिल्कुल बेसिक से कर दिया तो बिल्कुल डाउट ही नहीं रह जाएगा। कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं था, बस समझ रहे थे। और डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ना, और दूसरा तरीका बताएं? कहो नहीं सर, तो चलो ये सफिशियंट है, आप लोग सॉल्व कर लोगे ऐसे? कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अरे बस खत्म हो गया, वेरी गुड। तो खत्म हो गया, यानी आज के लिए 19 क्वेश्चंस थे। 19 क्वेश्चन में आप लोगों ने हमें लगता सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे ना। और एक चीज ध्यान दो, जो लोग यूपी पुलिस की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे स्टडी 91 के चैनल पे एक बुक में 10 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व पेपर दिया जा रहा है। दिया जा रहा का मतलब आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके, उसके लिए बिल्कुल हूबहू जो है पुलिस के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया, डिजाइन किया गया है। जिनको भी चाहिए भाई, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, हमारा नहीं है, मतलब स्टडी 91 का कांटेक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और जो है उसके साथ साथ सामान्य अध्ययन क्लास, जिसमें 90 प्रश्न पत्र, 4000 प्रश्न उत्तर हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, 5 राज्य के यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब कवर किया गया है बिल्कुल ना। तो जल्दी जाइए भाई, और आप जो है study91pro.com पर जाना है, वहां से आप ये चीजें ले सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, ध्यान रखिएगा। और डेली आप 7 बजे जुड़ेंगे। कितने बजे भाई? डेली हम 7 बजे आते हैं, हमारा नाम है शिवानंद सर, ठीक है ना। कितने बजे? 7 बजे आते हैं। तो भाई आप भी आइए, दोस्तों के लाइए, हमें अच्छा लगेगा। और जो है कुछ अपने सुझाव हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ जो है कमी है, बिल्कुल आप जो है कमेंट बॉक्स में भाई जाइए और वहां पे लिखिए, है ना। और अपने आप को जो है कोशिश करिए एग्जाम के लेवल का बनाइए, ठीक है ना। क्योंकि जानते हो ना भाई, किसी ने कहा था कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, और कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। तो आप लोग को जो है अपना पद चिन्ह खुद से बनाना है, ध्यान रखिए, खुद से बनाना पद चिन्ह। दूसरे के पद चिन्ह पे चलने वाले सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर होते हैं। यानी लीडर वो होता है जो अपनी सोच रखता है और अपने जो है अकॉर्डिंग चीजों को बदलता है, हर परिस्थिति में जो है चीजों को अपने आप के अकॉर्डिंग बना लेता है, ठीक है ना। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और जल्दी ही जो है सिलेक्शन के बाद आप हमसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।